प्यारे बच्चों, आज की क्लास में मैं आपको कैलकुलेशन की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपकी कैलकुलेशन काफ़ी तेज हो सकती है। क्लियर? और जो हमारा टाइम वेस्ट होता है एग्जाम के अंदर मैथ्स के पार्ट में कैलकुलेट करने में, उससे आप कैसे अपने टाइम को रिड्यूस कर सकते हो और उसका एक अच्छी जगह यूटिलाइज कर सकते हो। क्लियर बच्चों, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। क्लियर? अच्छा बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। यहाँ पे है 63 इंटू 67, 46 इंटू 44, 93 इंटू 97, 104 इंटू 106, 112 इंटू 118। अगर मैं आपको बोलूँ कि बच्चों इनको कैलकुलेट करो तो आप में से बहुत सारे बच्चे इसमें कम से कम 2 या 3 मिनट जरूर लेंगे इस पूरे क्वेश्चंस को कैलकुलेट करने में, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है। क्लियर? अगर वहीं पे मैं आपको बोलूं कि ये 10 सेकंड के कम में भी आप इसको यहाँ पे इसके सारे के सारे सॉल्यूशन लिख सकते हो 10 सेकंड से भी कम में, तो आप यकीन कर पाओगे। देखो बच्चों कैसे करेंगे। इसका जो आंसर होगा बच्चों, इसका आंसर होगा, देखो सीधा क्वेश्चन को देखो और उसके कैलकुलेशन आपकी आंखों के सामने होगा। इसका जो आंसर होगा बच्चों, सॉल्यूशन होगा, वो क्या होगा, 42 और 21, बिल्कुल कैलकुलेटर की तरह। क्लियर? बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 20 और 24। बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 90 और 21। बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 10, 110 और 24। बच्चों इसका जो आंसर होगा वो होगा 132 और 16। क्लियर? देखो कितने कम टाइम में हमने इन सारे के सारे जो मैंने क्वेश्चंस लिखे थे आपके सामने, इनका सॉल्यूशन हमने निकाल दिया। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोच रहे होंगे कि सर ये आपको याद होगा। क्लियर? तो अभी कुछ सेकंड में आप भी ये चीज सीखोगे कि दूसरा आपको बोलेगा कि ये याद की हुई क्वेश्चन है या याद किए हुए इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है? पर बच्चों ये याद किए हुए नहीं है। देखो इन क्वेश्चंस को करना कैसे। देखो बच्चों, इन सभी क्वेश्चन में एक खास बात क्या है, देखो इनका जो सेकंड डिजिट है, हर किसी का सेकंड डिजिट जो है बच्चों वो क्या है, सेम। ठीक है? यहाँ पे क्या है 6 है, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है 6 है। क्लियर? यहाँ पे क्या है 4 है, तो बच्चों यहाँ पे भी क्या है 4 है। यहाँ पे क्या है 3 है, वो सॉरी 9 है बच्चों, यहाँ पे भी क्या है 9 है। यहाँ पे क्या है बच्चों 10 और यहाँ पे भी क्या है बच्चों 10। यहाँ पे क्या है 11 और बच्चों यहाँ पे भी क्या है 11। क्लियर? और इनका जो यूनिट प्लेस है बच्चों, ध्यान से देखो, इन सबका सम क्या है बच्चों, यहाँ पे 10, 10 और 10। क्लियर? तो बन गया हमारा फॉर्मूला क्या है, अगर यूनिट प्लेस का सम आपका 10 हो और उसके बाद की जो डिजिट है वो सेम हो, तो ऐसी कोई सी भी इक्वेशन आ जाए वहां पे आप ये ट्रिक यूज कर सकते हो। क्लियर? क्या बोला मैंने कि यूनिट प्लेस क्या होना चाहिए बच्चों, सेम होना चाहिए, और दूसरी संख्या जो होनी चाहिए, यूनिट प्लेस जो होना चाहिए बच्चों उसका सम कितना होना चाहिए 10, और उसके बाद की जो डिजिट है वो क्या होनी चाहिए बच्चों, सेम होनी चाहिए। क्लियर? तो बच्चों देखो जैसे मैंने यहां पे लिखा 63 इंटू 67। क्लियर बच्चों? यहाँ पे जो इनका यूनिट प्लेस है, इनका यूनिट प्लेस जो है वो बच्चों क्या है, उनका सम है बच्चों 10, और यहाँ पे जो सेकंड है वो बच्चों क्या है, सेम। जब भी ऐसी इक्वेशन आएगी या क्वेश्चंस आएंगे हमारे मल्टीपल में, कहीं पे भी ऐसा यूज करने के लिए हमें आ जाए, हमें दिख जाए, तो बच्चों हमें क्या करना है, देखो हमें क्या करना है, ये देखो कि 6 के बाद बच्चों क्या आता है, 6 के बाद आता है बच्चों 7, तो 6 को 7 से मल्टीप्लाई करो, 6 सत्ते 42। क्लियर? और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो 21, आपका आंसर आ गया। चाहे आप कैलकुलेटर से भी निकाल के देख सकते हो। क्लियर? तो मैंने क्या बोला, अगर यहाँ पे 6 है तो आपको इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ पे 4 है तो आपको इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ पे 9 है तो आपको इसको इससे अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना, अगर यहाँ पे 10 है तो इसको इसके अगले नंबर क्या आ जाएगा बच्चों 11, आपको 11 से मल्टीप्लाई करना है। क्लियर? और जो बाकी का यूनिट प्लेस है उसको क्या करना है, आपस में मल्टीप्लाई। तो बच्चों यहाँ पे क्या है 6 और यहाँ पे भी क्या है 6, दोनों सेम है, और यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है बच्चों 10। तो हमारे जो कंडीशंस है यहाँ पे वो फुलफिल हो रही है। क्लियर? जहां पे भी ये कंडीशन आए तो उसका कैलकुलेशन कैसे करना है बच्चों, 6 के बाद क्या आता है 7, 6 सत्ते 42, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा बच्चों 21, खत्म। 4 के बाद बच्चों क्या आता है 5, कितना आ जाएगा 4 पंजे 20, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ गया
24। 9 के बाद बच्चों क्या आता है 10, तो 9 को 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 90। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ गया 21। 10 के बाद बच्चों क्या आता है 11, तो कितना आ जाएगा 110। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ जाएगा हमारे पास 24। 11 के बाद क्या आता है बच्चों 12, तो कितना आ जाएगा बच्चों 132। इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो बच्चों, कितना आ गया 16। क्लियर बच्चों? तो आप समझ गए होंगे कि मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं। क्लियर? और एग्जांपल लेते हैं और कैलकुलेशन को और देखते हैं कि हम कैसे इसको यूज कर सकते हैं। क्लियर? देखो बच्चों, सिर्फ कंडीशन एक ही है कि उनका यूनिट प्लेस जो है वो उनका सम 10 होना चाहिए और उसके बाद की जो डिजिट है वो हमारे पास सेम होनी चाहिए बच्चों। क्लियर? अगर बच्चों मैं यहां पे लिखूं 10, 4 और 106। क्लियर बच्चों? अगर मैं यहां पे लिखूं 7, 3 इंटू 7, 7। अगर बच्चों मैं यहां पे लिखूं 66 इंटू 64। अगर बच्चों मैं यहां पे लिखूं 84 इंटू 86। ठीक है बच्चों, इनको कैलकुलेट करते हैं। अब देखो बच्चों, 10 के बाद बच्चों क्या आता है 11। अगर 10 की 11 से मल्टीप्लाई की जाए तो बच्चों आपको सबको पता है क्या आएगा 110 आएगा। क्लियर? इन दोनों की आपस में कर दो, कितना आ जाएगा आंसर आपके सामने। 7 के बाद बच्चों क्या आता है 8, तो 7 8 बच्चों कितना हो गया 56। इन दोनों का आपस में करो बच्चों, कितना आ गया 21। 6 के बाद बच्चों क्या आता है 7, 6 7 बच्चों कितना हो गया 42। इन दोनों का आपस में करो, कितना आ गया बच्चों 24। क्लियर? 8 के बाद बच्चों क्या आता है 9, कितना आ जाएगा 8 9 72। इन दोनों को आपस में करो बच्चों, कितना है 6 चौक 24। तो आपने सीखा बच्चों कि कैसे अगर ऐसी कोई भी कंडीशन आपके सामने आ जाए तो आप उसको कैसे इजी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर से भी ज़्यादा तेजी से। क्लियर? तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चों इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।